नौटंकी देखने वाले कला के प्रेमियों को हमारी पार्टी स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या है, हमारे परिवार में कितने लोग हैं। बाबू, मैं जिला बिजनौर गांव ललितपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम हीरा है बाबू। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम मोती है। मेरे पिताजी है, पिताजी का नाम सेठ लाल बहादुर है। मैं पिताजी मुझे पढ़ा लिखा कर सयाना किए। उसके बाद मेरी शादी किए। घर में मेरी धर्म पत्नी आई जिसका नाम सोना है। शादी के कुछ दिन बाद बाबू, ना जाने कौन सा गुनाह मुझसे हुआ कि भगवान ने मेरे दोनों हाथों में कोढ़ दे दिया। मेरे हाथों में कोढ़ दे दिया भगवान, और कोढ़ होने के कारण मेरे पिताजी सोचते हैं कि अगर हीरा घर से बाहर निकलेगा तो समाज के लोग देखेंगे, गांव वाले देखेंगे तो बड़ी बदनामी होगी। इसीलिए बाबूजी मुझे एक कमरे में बंद करके रखते हैं और घर में मेरी देखभाल करने वाला मेरा छोटा भाई मोती है। बाबू, भगवान इस दुनिया में जिसे भी भाई दे तो हमारे भाई मोती की तरह दे भगवान। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बाबू, मैं सोचता हूं कि आज न जाने क्या कारण है कि मेरा भाई एक हफ्ता हो गया मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी अफसोस में मैं परेशान रहता हूं बाबू। ये सोच रहा हूं कि इंसान के जब वक्त खराब होते हैं तो उसका साया भी साथ छोड़ देता है। मेरी रक्षा करना भगवान। भैया भैया भैया, नंदा भैया। भैया ये बताओ हम तुम्हें कमरे में बंद किए थे, ये बताओ कमरे से बाहर क्यों आ गए? भैया, कमरे में रहते रहते मेरा जी उबने लगा था भैया। भैया, दम घुट रहा था। भैया क्या है भैया? भैया गए हैं कॉलेज पढ़ने के लिए। भैया आ जाएंगे, तुम्हारा इलाज हो जाएगा भैया। आखिर क्यों तुम कमरे के बाहर टहल रहे हो भैया? अच्छी बात नहीं है भैया। तो क्या करूं भैया, क्या करूं? मेरा भाई जो मेरी सेवा करता था आज एक हफ्ता से मेरे पास मुझसे मिलने नहीं आया। ये नहीं पूछा कि हीरा भैया तुम कैसे हो। क्या करूं भैया, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। मैं तो यही सोचता हूं कि या भगवान या परमात्मा, कौन सा गुनाह मैंने किया है जो दुनिया का सारा गम मेरे ही झोली में डाल दिए हो। भैया ये भगवान का देन है, कर्म के हिसाब होता है भैया। परमात्मा ने चाहा सारे कष्ट आपको दूर हो जाएंगे भैया। भैया आ जाएंगे कॉलेज से, आपका इलाज हो जाएगा भैया। चलो पुनः घर चलते हैं भैया। चलो। कि मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया, कि मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है।
बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है। क्या बात है भैया। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है। मैं दुआ दूं, मैं दुआ दूं, मैं दुआ दूं कि उनका भला हो, जिसने मेरी खुशी छीन ली है। चलो भैया। हाँ भैया। मालिक, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं कॉलेज गया और भैया से नहीं मिला। ये भी नहीं बताया कि मेरी परीक्षा हो रही है। भैया भैया मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। चलता हूँ, नंदलाल भाई से पहले घर की हाल पूछूंगा, फिर भैया से मिलूंगा। भैया 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 नमस्ते। घर का क्या सुख समाचार है? भैया घर का हाल समाचार ठीक है, अपना बताओ भैया, आपका कॉलेज का क्या हाल है? मेरा भी भैया बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ मेरा बड़ा भाई हीरा कैसे है? क्या बताएं भैया, जब से आप कॉलेज चले गए भैया को हम कमरे के अंदर बंद रखे थे, न जाने कैसे दरवाजा खोलकर बाहर टहल रहे थे। भैया तो तुमको समझाना नहीं चाहिए? मैंने बहुत समझाया कि भैया अगर आप घर के बाहर निकलकर घूमोगे तो पिताजी जान पाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी और तुम्हें बहुत मारेंगे। भैया हम बहुत समझाए लेकिन एक भी बात माने नहीं, फिर हम ले गए घर के अंदर बंद कर दिए उन्हें, तब आ रहे भैया, जल्द चलो। भैया मैं यहीं बैठता हूँ, मेरे भाई को मेरे पास ले आओ। जैसे आज्ञा हो भैया। भैया या मालिक, क्या देख रहा हूं कि मेरा भाई मेरे पास आता था तो हमेशा खुश दिखाई देता था, लेकिन आज मेरे बुलाने पर भी ये उदास बैठा है। कैसे पूछूंगा मेरी बात? क्यों बैठे गमगीन हो भैया मोती लाल? भैया मोतीलाल और पूछ रहा भाई तेरा कहिए दिल की हाल।
थे नित्य नई कहानी, क्या गलती हुई बिरन जो बहे नयन से पानी। क्या खता मुझसे हुई या पिता से हुई नादानी, सच सच बात कहो हे भैया मैं भी तो लूं जानी। सच सच बात बताओ जी, सच सच बात बताओ जी, न रो रो हमें रुलाओ जी। क्या सूख गए गात राम राज, क्या कहा कुछ भैया कहिए मुझसे भात। मोती भैया आखिर बात क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि मुझसे मिलने भी नहीं आते और आज देख रहा हूं कि तुम्हारे दोनों आंखों से आंसू छलक रहे हैं। मेरे बड़े भैया, तुम मेरे आंसू का कारण पूछना चाहते हो? हाँ भैया। और मैं तुम्हारे पास क्यों एक हफ्ते से नहीं आया? हाँ, इसको जानना चाहते हो भैया? मैं यही जानना चाहता हूँ मुन्ना कि क्या मुझसे गलती हुई जो मुझसे नाराज हो, क्यों मुझसे मिलने नहीं आते? भैया मैं इतना बदनसीब हूँ भैया कि पेपर देने चला गया, तुमसे मिल नहीं सका, और वहां से आया घर पे, आराम करने लगा भैया, नींद आ गई, मैं सो गया तो कुछ बातें ऐसे सपने में देखा भैया। क्या? मैं बता रहा हूं। देखा सपना अजब आज की रात में, क्या? सपने आते मेरे होश से, ऐसा तूफान आया अरे महल दरमिया, दोनों भैया जहां के तहां खो गए। ये क्या कह रहे हो मेरे भाई? ये सपने की बात? भैया जब मैंने सपना देखा तो तुमसे बिछड़ने के वियोग में भैया मैं तभी से रो रहा हूं कि अगर मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, मेरा सपना सच हो गया, तो मैं क्या करूंगा भैया? मेरी बात सुनो, तुम सपने की बात लेकर परेशान हो? हाँ भैया। तो सपने की बात होती है झूठी बिरान, झूठे सपनों पे विश्वास करना नहीं, सबका मालिक मददगार भगवान है।
भैया या मालिक, मैं जब भी आता था दौड़कर मेरा भाई गले से लगाता था, आज भैया मेरे करीब क्यों नहीं आ रहा है? बात क्या है मेरे बड़े भैया जो कि मेरे करीब नहीं आ रहे हो भैया? जानना चाहते हो? क्यों नहीं भैया? क्या मालिक, कैसे बताऊं अपने मुंडे से? बोलो भैया, बात क्या है जो तुम मुझसे दूर दूर? कोड़े हाथों में दोनों है मेरे, सुनो ये कैसी बात है? पास आने की कोशिश ना अरे मुन्ना करो, वरना तुमको भी ये को पागल हो गए हो भैया? हो जाएगा। वरना तुमको भी ये कोड़ हो जाएगा, इसलिए मैं गले से लगाऊं नहीं। मेरे बड़े भाई, आपका कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तो ये रोग मुझे भी हो जाएगा। मुन्ना, ये रोग देख रहा है ना, ये रोग से अरे आपका सोचना भैया बेकार है, आपका सोचना भैया बेकार है, छूने धूने से भैया कुछ होता नहीं। आपका सोचना भैया बेकार है, छूने धूने से भैया कुछ होता नहीं, फूल पर बैठा रहता है भंवरा सदा, फूल पर बैठा रहता है भंवरा सदा, लाल होता है क्यों काला होता नहीं। आप मेरे बड़े भैया, सोचने की बात है, आपके करीब आने से, आपको छूने से मेरे तन में कोड़ हो जाएगा। हाँ भैया। सोचो भैया कि फूल लाल होता है, काले भौड़े हरदम मड़राते रहते हैं और उनका रस भी चूसते हैं, लेकिन फूल काला क्यों नहीं हो जाता भैया? भैया तुम ऐसी बातें मत करो मेरे भाई। नहीं भैया, ये रोग ठीक नहीं है भैया। इसी रोग के कारण तो बाबूजी मुझे कमरे में बंद रख। ठीक है भैया, तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं एग्जाम दे करके आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। तुम्हारे पास से भैया मैं 1 मिनट के लिए नहीं हटूंगा। नहीं मुन्ना, भाई अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगा भैया? भैया मैं तो यही सोचता था, इसीलिए तुमको मैं अपने गले से नहीं लगाता था कि ये रोग कहीं तुम्हें ना हो जाए। सोचने की बात है, तुमको मैंने इतनी बड़ी उपमा बता दिया कि अगर भंवरा रस चूसता है तो वो काला नहीं हो जाता फूल, तुम्हें छूने से मेरे तन में रोग हो जाएगा। ये सब कहने की बात है भैया। और चलो भैया, मैं तुम्हें कमरे में बंद कर देता हूँ, वहां पर लाकर खाना पीना नाश्ता खिलाऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। नहीं भैया, पिताजी जान जाएंगे तो हमको बहुत मारेंगे और तुमको भी डांटेंगे भैया। ठीक है आओ भैया। चलो भैया। चलो भैया। एक तुम ही हो मेरे भाई कि जो अपने भाई को इतना प्यार करते हो। भैया एक बाबूजी है, मेरा है कौन? एक बाबूजी है जिन्होंने
पाल पोस कर इतना बड़ा किया, शादी किए, लेकिन रोग के कारण बाबूजी भी मुझसे नफरत करते हैं। भैया तुम तो जानते हो कि अपने पास किस चीज की कमी है भैया। पिताजी का बोलबाला है, लेकिन भैया इसीलिए तुमको बंद करके रखते हैं कि अगर मेरा बेटा गांव में निकलकर घूमेगा, लोग देखेंगे तो कहेंगे सेठ लाल बहादुर का बेटा कोढ़ी हो गया है। भैया बहुत बड़ी इमारत क्यों न हो, इंसान जब खुश नहीं तो दौलत इमारत किस काम की। भैया मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा कि जब तक तुम रहोगे मैं तुम्हारी सेवा ही करता रहूंगा मेरे भाई। ठीक है भैया, आओ चलो। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। कैसी बातें कर रहे हो भैया, मैं किस लिए हूँ? हाँ भैया, कोई नहीं अपना इस जमाने में, कोई नहीं अपना इस जमाने में। चिंता मत करो भैया, हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। चिंता मत करो, कोई नहीं अपना इस जमाने में, कोई नहीं अपना इस जमाने में। दर्द ही दर्द है, दर्द ही दर्द है मेरे फसाने में। क्या बताऊं, इस वक्त ललितपुर थाने पर कट मारे साहेब, ललितपुर चल गया। हाँ तो साथियों, हम इस वक्त ललितपुर स्टेशन पर आ गए हैं। हमारे मामा श्री फोन लगाकर हमें अपने घर बुलाए और बोले भांजा जैसे तू स्टेशन पर आ जाएगा वैसे मैं अपने घर का तुझे नौकर भेजूंगा लिवाए आने के लिए। लेकिन काफी देर हो गया मुझे आए, कोई नौकर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैं चल रहा हूं, थोड़ा आगे उसका इंतजार करता हूं। अरे भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। और भैया ठीक है? ये बताइए, हम 5 नंबर प्लेटफार्म पर जो रहे हैं, आप 6 नंबर प्लेटफार्म पर टहल रहे हैं। देखिए मैं आया तो 5 ही नंबर पे प्लेटफार्म पे, लेकिन मैं तुम्हारा पता लगाते लगाते 6 नंबर प्लेटफार्म में आ गया। और भैया हाल समाचार ठीक है? सब ठीक है, अपना बताओ। हमारा सब ठीक है। देखो तुम सबसे पहले मेरा बैग पकड़ो और मुझे मामा के घर तक ले चलो। मैं ढेर सारा सामान भरे यहाँ। चला भैया। अबे इसमें सारा सामान नहीं है। हाँ भैया, हमारा कपड़ा है। अनी कपड़े लत्ते भरे। हाँ भैया बिलौसो होए। अबे साले ब्लाउज किसके लिए लेके चलेंगे बे? मामी के लिए। अबे तुझे मालूम नहीं है क्या भैया, मामी तो हमारे न जाने कब की खत्म हो गई यार। अच्छा भैया, तो हमारे लिए के चड्ढी उड्ढी नहीं लिया है? देख लाया हूँ 2-4 सेट चड्ढी, उसमें से ले लेना तू भी। कच्छी लेना बोल दिया, ले लेना साले, कम हो जाऊंगा भाई बात है। आओ चलो भैया, चल इसी वक्त आइए।
क्या बताओ, मैं अपने नौकर को स्टेशन पर भेजा हूँ, मेरा भांजा को लेके आता होगा, मैं बैठकर इंतजार करता हूँ। चला चला चल चल चला। क्या मैं बताऊं, इसके पहले जब कभी मैं आता था तो मैं क्या देखता था, मेरे मामा श्री हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते थे, लेकिन आज ना जाने क्या बात है, बहुत उदास बैठे हैं। मैं इसका कारण जरूर मामा से पूछूंगा। अरे ओ मामा श्री, देखिए पन्ना सिंह तुम्हारे पास खड़ा है। भांजी। मामा। हाँ भांजे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ऐका हो मुख कमल पर उदासी क्यों छाया, कहो मुख कमल पर उदासी क्यों छाया, आय कौन ऐसा सदमा जिगर में समाया। उदासी खामोशी क्यों दिल दरी मियाँ है। मामा। हाँ भांजे। उदासी खामोशी क्यों दिल दरी मियाँ है, आए मुझे फोन करके क्यों मामा बुलाया। मामा श्री, इसके पहले जब कभी मैं आता था तो मैं आपका चेहरा हरा और भरा देखता था, हमेशा आप मुझे खुशहाल दिखाई देते थे, लेकिन आज क्या बात है मामा, मुझे फोन पर बुलाकर आज आप इस तरह से मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण क्या है मामा? अरे बताओ क्या भांजा मैं गम की कहानी। अरे बताओ मामा। अरे बताओ क्या भांजा मैं गम की कहानी, और इसी गम में मरी तेरी मामी है। मामी के गम में मामा। अरे बड़े बाल के बच्चे अर हुए हाथ कोढ़ी। क्या बड़े बच्चे के हाथ में कोढ़ हो गया? अरे बरसता है पानी क्यों आंखों से। भांजे, मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे भाई मेरा बड़ा बेटा उसके हाथों में कोढ़ हो गया है। ओ हीरा भैया के हाथों में कोढ़ हो गया है। मैं सोचता हूँ कि उसका अगर आप इलाज करा दे तो मैं जो कहोगे वो मैं करूँगा। अरे मेरे प्यारे मामा। हाँ हाँ। आप इस बात के लिए जरा सा भी फिक्र मत कीजिए, अगर ये पन्ना आ गया है तो सब ठीक हो जाएगा। मैं हीरा भाई को ले जाऊंगा अच्छी अस्पताल में और उनका अच्छे से इलाज कराऊंगा और उनका ये रोग दूर हो जाएगा मामा। भांजे, भांजे बैठ जाइए, मैं आपके लिए आ रहे हो,
मैं भाभी से आपको नाश्ता और चाय भेजवा रहा हूँ, आप बैठ जाइए। यानी मेरी बड़ी भाभी से आप चाय और नाश्ता भिजवा रहे हैं? हाँ भांजे। यही बात तो मैं भी कहने वाला था मामा आपसे, क्योंकि मैं इतनी दूर से आ गया हूँ मामा, मुझे एक तो चाय तो पिला दो। अरे आप बैठ जाइए, मैं भिजवा रहा हूँ। ठीक है मामा, मैं बैठ रहा हूँ। बैठो बैठो, गरम गरम इनका पास ही पिया भाई।